भगवान श्री कृष्ण विश्वरूप, भगवान सब कुछ बनने में समर्थ है। कृष्ण भगवान सब कुछ बनने में समर्थ हैं। विश्वरूप कहिए, चाहे एक नन्हा सा बालक कहिए, कुछ भी कहिए, ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, बल्कि ब्रह्मा जी वो समस्त भान भूल जाता है, समस्त भान भूल जाता है। कन्हैया की बंसी जो है ना, ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, बल्कि ब्रह्मा जी का ही नहीं, देखिए ब्रह्मा जी का ही नहीं, यहाँ पर मुहंती यत् सूर्य, भगवान के अग्रस संकर्षण श्री दाऊ जी महाराज को भी कन्हैया की लीलाओं को देखकर, कन्हैया जी जो माधव हैं उनका लीला देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी हैं। यहीं तक नहीं, तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो। कन्हैया जब बंसी के तान छोड़ते हैं, तान जो उनका आवाज जो हम अगर कोई, जब हम हारमोनियम बजाते हैं तो एक सुर निकलती है, आवाज़ उससे निकलती है, मधुर आवाज़। ठीक वैसे ही बांसुरी था ना, उसका जब तान छोड़ते थे तो उनको मधुर तान, जिसके कान में, कन्हैया जी के मधुर तान जिनके कान में पड़े, चाहे वो एक गंधर्व हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधा कुछ भी हो, चाहे नदी हो, वो समस्त भान भूल जाता, सब कुछ भूल जाता। गैया भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती थी उनका भान सुनने के लिए, इतना मधुर। हाँ, कन्हैया की बंसी राव का श्रवण करके कलकल कलोल करती हुई, तो कलकल कलोल कौन करती है? कमनिया कालिंदी का कुंठित हो जाता है। जल का धर्म है निरंतर, जो हमने आपको बताया कलकल बहता है, वो पानी, नदी, जल का धर्म होता है निरंतर बहते रहना, हमेशा बहते रहना। नदी में जो पानी बहती है, लेकिन जब जमुना जी बंसी की तान सुनती है, कृष्ण जी का तान जैसे ही सुनने लगती है ना, उनकी धारा रुक जाती है, जमुना जी की धारा रुक जाती है। जैसे ही कान्हा जी का, कृष्ण जी का बंसी की तान सुनती है, तुरंत ही स्थिर, तुरंत ही रुक जाती है, बहना बंद। निरंतर, हमेशा जो निरंतर रहती है वो हमेशा, वो नदी, वो अमुना जी चुपचाप धुन सुनने लगी। और गिरिराज गोवर्धन नाथ जब बंसी सुनते हैं तो उनके पाषाण खंड जो है, पाषाण खंड द्रवीभूत हो जाती है। जो गोवर्धन नाथ है, तो पाषाण में जल का धर्म आ गया और जल में पाषाण का धर्म पहुंच गया। जमुना की धारा पाषाणवत हो गई और गोवर्धन के पाषाण ध्रुवीभूत हो उठी। एक कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट्य है। जैसे एक पर्वत है तो चुपचाप है, और जो पानी बहता है वो बहता है, परंतु जो पानी हमेशा निरंतर रहती है वो अगर चुप हो जाए तो समझ सकते हैं। और जो पर्वत चुपचाप हमेशा रहने वाला, वो धुन में निरंतर होते रहता है, तो समझ सकते हैं कि बंसी का जो तान था कितना मधुर था कृष्ण जी का।